हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे रैशेस के बारे में। बहुत ही कॉमन है बच्चों को रैशेस हो जाना। बच्चों को समर्स में तो रैशेस होते ही है, लेकिन कभी कभी विंटर्स में भी रैश हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी रीजंस की वजह से रैशेस होते हैं, कहाँ पे रैशेस होते हैं, और आप कैसे होम रेमेडीज से ही बच्चों के रैशेस को पूरे अच्छे से ठीक कर सकते हैं घर में ही। और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के रैशेस होने से आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही अपने आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। तो वो कौन से टाइप के रैश होते हैं वो आपको मैं एंड के वीडियो में बताऊंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों को गर्मी और सर्दी दोनों सीजन्स में ही रैशेस होते हैं। गर्मियों में रैशेस होते हैं नेचुरली, बहुत ज्यादा हीट होता है, बहुत ज्यादा सनलाइट होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस वजह से उनको रैशेस होते हैं। उनके गले में रैश हो जाएंगे, उनके सिर में रैश हो जाएंगे, कभी कभी कानों की इस तरफ जो पीछे की तरफ है वहां पे रैश हो जाएंगे। तो छोटे 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 दाने निकल आते हैं उनके बॉडी में, गले में और इधर कान में या सिर में, वो रैशेस होते हैं। अब ये रैशेस क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को अपना क्लोथ्स जो फुल क्लोथ्स पहनाते हैं, कभी कभी हाफ स्लीव्स भी पहनाते हैं, लेकिन क्या होता है उनको बहुत ज्यादा पसीना होता है। तो बार बार पसीना होने से वो पसीना जो है यहाँ पे जम जाता है, सूख जाता है। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बैक्टीरियाज की वजह से उनको रैश हो जाते हैं बच्चों को। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज्यादा पसीना भी नहीं होता है, उनको हो रहा होता है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है उनके जो ना बॉडी के जो है ना हेयर है वो इतने खुले हुए नहीं होते कि पसीना एकदम से दिखे आपको और आप मिटा दे। उनके बॉडी के अंदर अंदर ही पसीना होता रहता है, तो वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है और वहां पे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से उनको और भी ज्यादा रैशेस हो जाते हैं गर्मियों के सीजन में। तो गर्मियों के सीजन में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चों को रैशेस ना हो, और अगर हो जाए तो वो तुरंत ही ठीक हो जाए। सबसे पहले आपको बच्चों को हल्के कपड़े पहनाने हैं। हो सके तो स्लीवलेस कपड़े पहनाइए, स्लीवलेस फ्रॉक पहना दीजिए, स्लीवलेस है ना वन पीस जैसा उनको पहना दीजिए। ज्यादा ढकने ढुकने की जरूरत उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं है। और स्लीवलेस हल्के कॉटन के कपड़े उनको पहनाइए, जो एकदम लाइट वेट हो, कॉटन के कपड़े वैसे उनको पहनाइए। सेकेंड, आप बच्चों को हल्के ठंडे पानी से बाथ दीजिए। जब भी आप समर में बच्चों को बाथ देते हैं, आप दिन में 2 बार दीजिए। सबसे पहले सुबह को एक बार मालिश के बाद, और एक बार रात को मालिश के बाद फिर से एकदम हल्के ठंडे पानी से। वो हल्का ठंडा पानी जब उनके रैशेस में लगता है उनको ऐसे ठंडक सी मिलती है और रैशेस भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और समर एक ऐसा सीजन है जिसमें आप बच्चों को ज्यादा देर तक पानी में रख सकते हैं, यानी कि ज्यादा देर तक आप उन्हें टब में बिठा सकते हैं, उनको पानी से खेलने दे सकते हैं। तो समर के सीजन में आप ये रेमेडी यूज कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि ठंडा ठंडा पानी वहां पे लगेगा तो वहां के जो बैक्टीरियाज है वो धुल जाएंगे, रैशेस में लगे तो वो रैशेस भी अच्छे से हील होने लगेंगे। तो आप बच्चों को समर्स में ठंडे पानी से, हल्के ठंडे पानी से नहलाइए। और अगर आपका रूम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो फिर आप एसी ऑन कर सकते हैं। एसी आपको 27 या 28 के पॉइंट में ही रखना है, और अगर एसी नहीं तो हल्का फैन ऑन कर दीजिए आप। तो क्या बच्चों को आपको ध्यान रखना है कि जो रूम टेम्परेचर है वो एकदम कूल डाउन रहे, कूल रहे, ठीक है, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो ही बच्चों को रैशेस नहीं होंगे। और हम बच्चों को जहाँ पे इधर इधर कहीं पे भी रैश हो रहा है, मतलब आप देख रहे हैं ज्यादा रैशेस हो रहे हैं, उनको ज्यादा इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन पहले के 2-3 दिन आप घर में ही उनको ट्रीट कर सकते हैं इसी तरह से, ठंडे पानी से नहला के और उनके ठंडे ठंडे वातावरण में रख के, और उनके क्लोथ्स आपको बार बार चेंज करते रहने, यानी कि हर 3-4 घंटे में उनके क्लोथ्स चेंज करें। क्योंकि उनको अगर स्वेट हो रहा है तो क्लोथ्स चेंज करने से फिर आप उनको थोड़ा सा है ना हल्का सा आप उनको है ना कपड़े से है ना पोंछ देंगे, उसके बाद उनको न्यू क्लोथ्स पहन, तो उससे क्या होगा उनको एक फ्रेशनेस सी फील होगी। बार बार क्लोथ्स चेंज करने से जो है ना पसीना जम जाता है क्लोथ्स में या ना बगल में, वो नहीं होगा। तो क्लोथ्स भी आपको बार बार चेंज करते रहना है। अब बात करेंगे विंटर्स में। विंटर्स में भी बच्चों को रैशेस होते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे बेबी को भी अभी भी है ना पूरे सिर में उसको रैश हो गया था। मैं भी सोच में पड़ गई थी ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि विंटर्स में सबसे पहले तो हम वुलन क्लोथ्स बच्चों को पहनाते हैं,
तो डायरेक्ट अगर वुलन क्लोथ हमने कोई बच्चों को पहना दिया है तो उस वजह से भी उनको रैश हो सकते हैं, उनको सेम गले में, सिर में, क्योंकि उस वुलन क्लोथ की जो गर्माहट है उसकी वजह से उनको रैश हो जाता है। और खास करके हमने डायरेक्ट अगर उनको पहना दिया तो डायरेक्ट स्किन के साथ वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इस वजह से उनको है ना बॉडी, कभी कभी हाथों में भी रैश हो जाएगा। तो डायरेक्ट वुलन क्लोथ्स आपको नहीं पहनाना है बच्चों को। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो बच्चों को सूट नहीं करते, जैसे हम कभी कभी कॉटन मिक्स कोई भी मटेरियल पहना देते हैं, कोई मोटा सा मटेरियल बच्चों को पहना देते हैं, तो बच्चों की जो स्किन है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो हर मटेरियल का कपड़ा नहीं पहन पाती है। इसलिए हमें सिर्फ विंटर्स में भी जो मोटा कॉटन होता है ना, कॉटन ही हो लेकिन थोड़ा मोटा हो, वैसे ही क्लोथ, स्वेट शर्ट्स हो गए, स्वेट शर्ट्स आप पहना सकते हैं, वैसे ही क्लोथ्स आपको अपने बच्चों को पहनाना है। कोई भी ऐसा मिक्स मटेरियल वाला क्लोथ आप अपने बच्चों को पहनाना अवॉइड करें प्लीज। और नेक्स्ट है कि बच्चों को कभी कभी देखना विंटर्स में ना सिर में कि बहुत सारी घमौरियां हो रही है, यहाँ पे घमौरियां हो रही है, यहाँ पे घमौरियां हो रही है, ये क्यों हो रहा है? बच्चों की जो बॉडी होती है ना वो वार्म होती है विंटर्स में, उसमें भी हम उनको ना अच्छे से कवर करके रखते हैं, तो इस वजह से क्या होता है उनको यहाँ पे सिर में और गले में इस सब जगह उनको घमौरियां हो जाती है। लेकिन उस वक्त आपको कुछ ऐसा अलग से नहीं करना है, उस वक्त आपको है ना बच्चों को ऐसे पूरे अच्छे तरीके से कवर तो करके रहना, क्योंकि अगर आप उन्हें खुला छोड़ देंगे तो उनको ठंड लग जाएगी, तो आपको इसको अच्छे से उनको कवर करके रखना है। हाँ, वुलन क्लोथ्स को डायरेक्ट नहीं पहनना है, फुल स्लीव्स के पहले उनको क्लोथ्स पहनाइए कॉटन के, उसके ऊपर आप वुलन क्लोथ्स कोई भी पहनाइए। और अगर उनके सिर में और गले में अगर उनको है ना रैशेस हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से उनमें ना हल्का सा पाउडर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय का एक प्रिकली हीट पाउडर आता है जो बहुत ही अच्छा था बच्चों के रैशेस के लिए। ये जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे बेटी के लिए सजेस्ट किया था, जब से वो जन्मी थी तब से लिए, कि उसको थोड़ा थोड़ा पाउडर आप रोज लगाना, क्योंकि उसके जो गले है ना उधर ना उसको रैशेस हो जाते थे बहुत, इसलिए तब से मैं उसको हिमालय का प्रिकली हीट पाउडर लगाती थी। नेक्स्ट, आप कोई है ना नाइस कैलेमाइन लोशंस आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। आप उन्हें लगाएंगे ना 1 या 2 दिन में उनके सारे रैशेस गायब हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको अपने डॉक्टर को पूछ के ही वो लगाना है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझको वो रेकमेंड किया था। और फिर आप होम रेमेडी में कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चों को विंटर्स में घमौरियां जैसे हो रही है तो आप ट्राई करके आप वो एरिया जो है ना उसको ओपन रखें, जैसे अगर गले में हो रही है तो गले का एरिया थोड़ा ना ओपन रखे, ऐसे शर्ट्स पहने जिससे उनका गले का एरिया थोड़ा ओपन रहे, ठीक है। और कभी ना हल्के गर्म पानी से या गुनगुने पानी से ही उनको नहलाए। कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि हल्का गुनगुना पानी आपने ना कपड़े में निचोड़ के यहाँ पे उसे टैप कर दिया, फिर अच्छे से पोंछ लिया, तो क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो उनके जो घमौरियां हुई है और जो पसीना उनको विंटर्स के वजह से जो लॉक हो गए, जो पसीना उनको हो नहीं रहा है, तो उसके वजह से जो बैक्टीरिया जमा हो जा रहे हैं, तो वो सारे है ना ऐसे बार बार टैप करने से वो सारा जो एरिया है वो क्लीन रहेगा, तो उनको जो रैशेज है वो नहीं होंगे, अगर रैशेज हो भी गए तो वो भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे। अब कौन से ऐसे रैशेज में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है? सबसे पहले कोई भी खाने की वजह से अगर बच्चों को रैश हुई है, अब खाने की वजह से कैसे पता चलेगा कि रैश हुई है? उनके हाथों में और उनके पैरों में रैश होगा, ना कि गले में और सिर में, या फिर फुल बॉडी रैश हो जाएगा, मतलब पूरे हाथों में, पैरों में, बैक, चेस्ट, मतलब सर, गला सब भर गया है एकदम रैश है, तो आपको उस वक्त तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है किसी खाने की वजह से उनको रैश हुई है, क्योंकि बच्चों को अक्सर किसी भी खाने की चीज से एलर्जीज हो जाती है। सेकेंड, अगर आपके बच्चों के होठों के आसपास रैश हुए या फिर सिर्फ हाथों में रैश या पैरों में रैश हो गए, तब भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको फुट, माउथ और हैंड डिजीज हो गया। फुट, माउथ और हैंड डिजीज में बच्चों को सिर्फ लिप्स के आसपास उनको रैश होंगे, हाथों में और पैरों में रैश होंगे। कभी कभी फुल बॉडी रैश भी हो जाता है, लेकिन अगर आप देखें कि लिप्स के आसपास और पैरों में बहुत रैशेस हो रहे हैं, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो फुट माउथ डिजीज हो गया उनको। जब भी बच्चों को घमौरियां हो जाए ना, तब आपको एक और चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, आप बच्चों को शैम्पू और साबुन बिल्कुल भी ना यूज कीजिए, क्योंकि उस जगह का शैम्पू या करेंगे या बालों में शैम्पू करेंगे या बॉडी में ज्यादा साबुन से घिसेंगे तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा जलन हो, जिससे बच्चे बहुत इरिटेट हो, वो रोए, रेडनेस भी ज्यादा बढ़ जाए। तो उस वक्त आप प्लीज शैम्पू और साबुन को है ना बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे आज के इम्पोर्टेंट।
जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।